साथियों, आज हम जिनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसे महान समाज सुधारक संतराम B.A. प्रजापति के चरणों में नमन करते हुए हमें इस संसार का अनूठा संविधान देने वाले बाबा साहब के सहचर, बाबा साहब के साथी श्रद्धेय रत्नप्पा, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी को नमन करते हुए आज हम इनकी जयंती पर ये विचार करेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे कि आखिर इन शख्सियतों के हम चित्रों पर माल्यार्पण, पुष्पार्पित अथवा इनको याद करने का मतलब क्या है, इनको क्यों याद किया जा रहा है। तो साथियों, जहाँ तक जिनकी आज जयंती है संतराम B.A. प्रजापति जी की, इन्होंने दंश झेला था, इन्होंने वेदना देखी थी, इन्होंने उस जातवाद के दंश को झेलते हुए ये विचार किया था कि जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक आपस में भाईचारा नहीं बनेगा, तब तक उद्धार होना नहीं है। ये जानते थे कि हमारा देश विश्वगुरु किस विचार से बना है। वो विचार मानवतावादी था, वो तथागत बुद्ध का विचार था। तो ऐसे विचारों को इस समाज में प्रसारित करने वाले और उस समय के ग्रेजुएट संतराम B.A. प्रजापति ने आजीवन इस समाज को सुधारने के लिए, ऊंच नीच की खाई पाटने के लिए, समानता के लिए, शिक्षा का अलग जगाने के लिए कार्य किया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बाबा साहब के सानिध्य को प्राप्त कर उनको अपने विचार दिए। आज बाबा साहब ने जो हम सब के लिए संविधान दिया है, वो आप पेरियार, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक, ये जितने भी महापुरुष हुए, उन सारे महापुरुषों का निचोड़ संविधान में है। आप ये जानते हो कि 26 जनवरी 1950 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद जो अंतर आया वो संविधान की वजह से आया। उस संविधान में ये प्रावधान किया गया कि शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है सो दहाड़ता है, और जो नहीं पीता वो मिमियाता है। अब विचार ये करना है, विचार ये करना है कि जिस शिक्षा के बलबूते पर संतराम B.A. प्रजापति ने अपना स्थान बनाया, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी ने अपना स्थान बनाया, ऐसे अनन्य लोग जिन्होंने शिक्षा के बलबूते पर अपना समाज में स्थान बनाया, आज उस शिक्षा के बारे में सरकार का क्या सोच है आप जान लीजिए कि जिनको हमें शिक्षित करने का दायित्व था वो आज विद्यालय बंद कर रहे हैं। जिन्हें हमें मजबूत करने का, स्वस्थ करने का काम था वो आज हमें कमज़ोर कर रहे हैं। शिक्षा की, विद्यालय की जगह पर
दारू के ठेके खुल रहे। थोड़ा सा टेंशन हो जाए, दारू पिएगा, बच्चों को मारेगा, पत्नी से लड़ेगा, पड़ोसी से लड़ेगा, अपने शरीर को कमज़ोर करेगा। तो हमें इस पर विचार करना होगा। इनकी जयंती का मतलब यह है कि हम इनके आदर्शों को आत्मसात करें, उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए व्यवहार करें। साथियों, आप ये जानते हो कि प्राइमरी स्कूल, हम सब प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, चाहे एडीओ साहब हों, चाहे मैं हूँ, चाहे राधे श्याम जी हों, चाहे ऋषिपाल जी हों, या जितने भी लोग हैं, चाहे वो नौबत सिंह जी हों, चाहे वो गंगा प्रसाद सप्ताह जी हों, ये जितने लोग हैं, चाहे ये सभासद जी हों, या जितने भी लोग हैं, ये प्राइमरी शिक्षा से ही, प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ करके यहाँ तक आए हैं। डीएम, एसएसपी, जितने भी सचिव वगैरह हैं, चाहे वो मिनिस्टर रहे हों, सब प्राइमरी से पढ़ के आए हैं। आज प्राइमरी शिक्षा को इस सरकार की नीतियों ने कमज़ोर कर दिया है। हम ये सोचते हैं कि भाई प्राइमरी में पढ़ाई ना होती। आप जान लो, उस मॉन्टेसरी में भी, मैं किसी मॉन्टेसरी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये जान लें कि उस मॉन्टेसरी में जो प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें 10वीं पास लड़की, इंटर फेल लड़की, यानी जो कहीं नहीं सेलेक्ट हो पाया, वो वहाँ पर 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 2000 रुपये में पढ़ाने जाता है। और वो वेल क्वालिफाइड होता है, यानी उसका टेस्ट होता है, प्राइमरी के टीचर का टेस्ट होता है, एक दफ़े नहीं 3 टेस्ट होते हैं। तो साथियों, वो कितना योग्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पढ़ाना नहीं चाहता, सरकार पढ़ाने नहीं देना चाहती, वो इतना वर्कलोड डाल देती है, कागज़ पीटते रहो। तो हमें ये विचार करना होगा, क्योंकि अब आप ये जान लें कि इस हमारा मौलिक अधिकार था, बाबा साहब ने शिक्षा के लिए हमें जो अधिकार दिया, वो ये था कि सरकार उसको 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा। अब आप बताइए कि आज सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई। अब आप विचार करिए डॉक्टर श्रीनिवास जी कि आपने अपने बच्चे को लाखों लाख रुपए लगा करके बीटेक कराया, एमटेक कराया, और उसे पगार कितनी मिल रही है? 30,000 रुपये महीने, 35,000 रुपये महीने। अगर उसे सरकारी उसमें जाएगा ना, आउटसोर्स में, तो 30-35,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ये भी आप जान लें कि अगर आप ये सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम है, तो प्राइवेट सेक्टर में कभी अच्छे, यानी आज राहुल को सुन लेना, राहुल गांधी कहते हैं कि बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने ये प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके सीईओ कितने हैं? अरे भाई, सीईओ आपका होगा तभी तो आपको रखेगा। तो आपकी कंपनियां कितनी हैं? अब आपका बच्चा आउटसोर्स में 30-35,000 रुपये पाएगा और लाखों लाख रुपए खर्च हो गए, तो डिमोशन ही तो होगा, शिक्षा कमजोरी तो होगी। तो साथियों, हमें इस पर विचार करना होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, और अगर हमने पढ़ लिख करके समझदार होकर के अपना मूल्यांकन नहीं किया, तो फिर हम विवेकहीन हैं। हमें विचार करना होगा, जैसे किसान अपने बीज को बो करके उसका मूल्यांकन करता है, उसकी देखभाल करता है, ऐसे ही आपको भी इस सरकार की देखभाल करनी होगी। ये विचार करना होगा कि उनका जो दायित्व था, क्या वो अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा रहे हैं? अगर नहीं निभा रहे तो हमें प्रश्न करना होगा। साथियों, जैसा कि वक्ताओं ने बता दिया कि भाई ऐसे लोग
आज हमारा दिशा निर्देशक बने हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए, यानी जब से वो हमने होश संभाला या हमने जो इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में उन्होंने हमारे हित की कभी चिंता नहीं की। जैसे यहाँ पर साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बारे में सब जानते हैं, पढ़ा है आपने। उस साइमन कमीशन का विरोध करने वाले वही लोग थे जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके कथनानुसार 12:01 से और 11:19 तक वीडियो साहब, हम उनके बिना कोई काम नहीं करते। तो साथियों, हमें ये विचार करना होगा कि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन के बाद में काका कालेलकर कमीशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू हुई तो उन्होंने सड़कों पर उपद्रव किया, सरकारी इमारतों को तोड़ा, सरकारी वाहनों को तोड़ा। तो जो लोग हमारे हित के लिए कतई न पसीजते हों, उनके अगर हम हित चिंतन की बात करें तो हम विवेकशील नहीं हैं। आप विचार करिए, उन पशुओं से सीखिए, उन पक्षियों से सीखिए जिन पशुओं को आप टेढ़ी निगाह से देखते हो, वो आपसे प्यार भरी निगाह से नहीं देखते। जिन पक्षियों को आप फटकारते हो वो आपके कहने से उड़ जाते हैं। और हम हैं कि जो हमें सदियों से दबाते आए, हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के विचारों को रो रहे हैं। तो इस पर हमें विचार करना होगा। जहाँ तक दूसरा नारा था संगठित रहो, अब आपने देखा कि जहाँ तक संगठित की बात है तो इतनी नफरत पैदा कर दी गई है। जैसा कि भाई विजयपाल सिंह प्रजापति ने बताया, प्रजापति जी ये व्यक्ति की बात नहीं है, उसके इस जहन में भर दिया गया है, उसके जहन में भर दिया गया है कि ये मुझसे नीचा है, मैं इससे ऊंचा हूँ, ये मुझसे ऊंचा है, मैं इससे नीचा हूँ। तो इसके लिए ये जो आज कार्यक्रम था ये भाईचारे का कार्यक्रम है। और आपने देखा कि यहाँ पर 5-6 बिरादरी के लोग हैं और वो सब क्योंकि महापुरुष किसी बिरादरी के नहीं होते, महापुरुषों ने तो सबके लिए काम किया है, ये महापुरुष सबके होते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि यानी सेवानिवृत्त होने के बाद में हमने विचार किया, 8-10 बिरादरी के लोग, उसमें हमारे एडीओ साहब भी थे, ये विचार किया कि भाईचारा कैसे पैदा हो। तो उस भाईचारा पैदा करने के लिए यही हमने एक तरकीब निकाली कि अपने महापुरुषों की जयंती मनाएंगे। एक कहावत है कि भाई घर के खीर खाएं और देवता बुलाओ माने। तो अपने महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, आपस में भाईचारा पैदा करेंगे। हम एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हम एक दूसरे के समर्पण की बात करेंगे। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भ्रांतियाँ भी हैं, उन भ्रांतियों को दूर करेंगे। दूसरा ये है कि संघर्ष करो। संघर्ष किससे करना है? संघर्ष उनसे करना है जो हमारे अधिकार को दबा रहे हैं। संघर्ष उनसे करना है जो हमारे गरिमा को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो हम ये अपने इन विचारों को जानकर, और ये आपको बता दूं कि अगर कोई, जैसे आज की सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करती है, तो मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे दूं। शिक्षा जब कुछ लोगों के पास थी, तो जिस समय मुग़लों का ज़माना था, भाई 1600, 1500, 1600 में ही पैदा हुए। तुलसीदास जी 15वीं सदी और 16वीं सदी में रहे, 16वीं सदी में तो ख़त्म ही हो गए वो। तो हम 16वीं सदी मान लें, 16वीं सदी में मुग़लों का राज था। उन्होंने जो रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी,
उसमें आपने कहीं मुगलों का, मुसलमानों का कहीं विरोध देखा? नहीं। आपने रामायण पढ़ी है ना, कहीं विरोध देखा उनका? किनका विरोध है उनमें? जे बरनाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। ये अदम है विजयपाल सिंह जी, ये हमने नहीं कहा, ये रामायण ने कहा। वो तो 15 से 71 में तो आई ही। हम बता रहे हैं आपको कि वो 721 में सिंध में सबसे पहला आक्रमण हुआ और मोहम्मद गौरी 1000 में आ गया जी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1000 से शुरुआत कर दी। ये तो बाबर आया बाद में, मुगल आए बाद में, इस्लाम तो बहुत पहले से आ गया। तो हमारा मानना ये है कि अगर उन्हें उनसे नफरत थी, हमारा कुछ कहना नहीं है, हमारा कहना ये है कि हमें जब वो हिंदू मानते हैं, हमें जब अपना भाई मानते हैं, तो हमारे बारे में ऐसी घटिया सोच उन्होंने क्यों लिखी? जी मैं जी बात ये है। दूसरा हम ये जानते हैं कि जब अब उन्हें छोड़ दें, हम बहुत सारी चौपाई है भाई, ढोल कमार सूत्र पचनारी। जे दूसरा ये भी है कि पूजे विप्र ज्ञान को नहीं ना, और पूजे शूद्र को ज्ञान प्रवीणा। तो ये बहुत सारी बातें हमें ये विचार करना पड़ेगा, हमें अपने शत्रु की, मित्र की पहचान करनी पड़ेगी। मूल बात ये है, हमें अपने भाई से ये विचार करना पड़ेगा, अगर उससे कहीं गलती हो गई है तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कहीं हमसे भी गलती नहीं हुई है। और भाई क्षमापण को चाहिए, जब हम उनको क्षमा कर देते हैं जो हमें पीड़ते हैं, हमें प्रताड़ करते हैं, जब उनको ही हम गीत गाते हैं तो एक दफ़ा अपने की सुन लें। तो ये सोच करके आज इस जयंती का प्रोग्राम ये था कि हम ये विचार कर लें कि हमें जो अधिकार मिला है लोकतंत्र में, हमें वोट का अधिकार मिला है, और वोट को, अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो कोई आदमी हमारे चरण नहीं छूने आता, हमारी खुशामद करने नहीं आता राजा साहब जी। तो उस वोट की कीमत को समझ लें, क्योंकि होता क्या है, लोग कहते हैं छोटी कौम, चिल्लड़ कौम, ये छोटी बड़ी कौम कोई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को 5 फुट का हो, कोई 10 फुट का हो, कोई 6 फुट का हो, ऐसा कुछ नहीं है। सोच ये है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो शैक्षिक रूप से कमज़ोर हैं, जो राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, जो संख्या बल पर कमज़ोर हैं, उनको हमें मजबूत करना है, उन्हें हमें अपने साथ लगाना है। और भाई मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस जातवादी व्यवस्था में, क्योंकि जात जाति नहीं है, इस जातवादी व्यवस्था में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मैंने तो अपना एक तजर्बा किया था कि जिससे इलाका थर्राता था, उस इलाके के बॉस को हमने हरा करके इस भाईचारे से ही एक स्थान बनाया, और ये जान गए हम कि आपस में अगर किसी का दिल जीत रहा है, क्योंकि कहावत भी है कि भाई नर को बस कर वो कहा नारायण बस हो, रहमन ही लगा के जान ले किनको, और नर को बस कर वो कहा नारायण बस हो। तो वो भाईचारा बना करके हमें सफलता मिली। और इतना आपसे निवेदन जरूर है कि भाई इस वोट का जो अधिकार मिला है आपको, क्योंकि कुछ ऐसी नीतियां बन रही हैं, कुछ ऐसी नीतियां बन रही हैं कि आपसे वोट का अधिकार भी छिन सकता है। ये विचार करना होगा कि हमें इस डॉक्टर रत्नपाल जी की वजह से, डॉक्टर बाबा साहब की वजह से जो हमें अधिकार मिला वोट डालने का, वो हमारा बना रहे, इस पर भी हमें विचार करना होगा। और उस वोट को क्योंकि वो जानते हैं कि इनके सामने बहुत सारे बैनर लगा दो, बहुत सारी गाड़ियां लगा दो, और इनको जैसा बताया था कि पौवा दे दो, तो हम अपने उस वोट की कीमत को पहचानें। और इस अपेक्षा के साथ, इस विश्वास के साथ कि आपको
जो अधिकार नहीं मिले। आपने कर्तव्य तो किए, कर्तव्यों में आपकी कोई कमी नहीं, लेकिन अधिकारों से वंचित हो गए। उन अधिकारों के लिए हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि संख्या बल में भी हम ज़्यादा हैं। हम आपके साथ लड़ें, आपको सुरक्षित रखें, आपको आपके साथ संगठन में रहें, ऐसी हम सबसे पुरजोर अपील करेंगे। और भाई हम तो देखिए हमारे यहाँ नौबत सिंह जी बैठे हुए हैं, नौबत सिंह दिवाकर, हम तो उन महापुरुषों के बारे में करते हैं, यानी वो संत गाड़ के महाराज, जिन्होंने स्वच्छता का अलग जगाया, जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, उनकी भी जयंती मनाते हैं। हम तो कर्पूरी ठाकुर साहब जो इस बिहार प्रदेश के, जिन्होंने समानता की बात की, जिन्होंने जो पिछले पायदान पर खड़ा हुआ था उसको अधिकार देने की बात की, उनकी भी जयंती मनाते हैं। हम दीना भाना की भी जयंती मनाते हैं, जो दीना भाना बाल्मीकि समाज से, हम उनकी भी जयंती मनाते हैं। तो हम तो भाईचारा पैदा कर रहे हैं, और हम ये विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने ये सोच करके कि जो हमारा नहीं है, जो हमारे हित की बात नहीं करता, हम उसके हित की बात क्यों करें? जो हमें नहीं दे सकता हम उसे क्यों नहीं दें? तो इस पर विचार करेंगे। जिस संविधान की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, वो संविधान खतरे में है। जिस लोकतंत्र की वजह से आज हम बोल रहे हैं, वो लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी के साथ आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।